एक बहुत बड़ा कार्य जो नगरीय विकास की दृष्टि से अत्यंत मायने रखता है और स्मार्ट सिटी के लिए जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनटीपीसी के साथ एमओयू। मैं पूरे गोरखपुर वासियों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं और महानगर वासियों को और सभी नगर निकायों से जुड़े हुए जितने भी हमारे नगर निकाय हैं, वहां का भी सॉलिड वेस्ट यानी जितना भी कूड़ा होगा, इन सभी को एनटीपीसी के द्वारा जो प्लांट लगाया जाएगा उसमें निस्तारित करने और वहां पे चारकोल बनाने, उससे सीएनजी बनाने, उससे बिजली बनाने का कार्य स्वयं इनके द्वारा होगा। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं नगर निगम गोरखपुर और गोरखपुर के सभी महापौर, पार्षद और महानगर वासियों को, विभिन्न नगर पंचायत के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, नगरीय विकास ये आज की आवश्यकता है। अगर भारत को दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, उसमें से नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये रोजगार और स्वावलंबन के आधार भी बन सकती है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की सोच ने वहां पर एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। गंदगी के ढेर, आप किसी भी बड़े महानगर में आप चले जाइए, सबसे पहले आपके दर्शन होते थे एक बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर, वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का उसे माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एनटीपीसी को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि अब तक कूड़ा कलेक्शन या सॉलिड वेस्ट का उचित प्रबंधन न होने के कारण जितना भी कूड़ा निकलता था, जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता था, यह ऐसे ही कहीं फेंक दिया जाता था। अलग अलग, यानी गोरखपुर महानगर का भी एकला बंधे पर गिरा दिया जाता है, ऐसे ही महेसरा में गिरा दिया जाता है, कोई गुलरिया में गिरा देता है, कोई चोरी चौरा के पास, कोई बढ़लगंज के पास, कोई पिपराइच में, कहीं अलग अलग जगह, और 20 सड़क के किनारे यानी सड़क के एंट्री पॉइंट पर ही लोग गिराते थे। परिणाम क्या होता था? जो कोई भी आता था सबसे पहले एंट्री पॉइंट पर उसके दर्शन होते थे कूड़े से। वो देखता था कूड़ा, सिटी में कितना भी विकास आप करा लीजिए, वो उसमें पानी फिर जाता था। लोग बोलते थे देखो कितनी गंदगी है ये। उसी से ही वह सिटी के बारे में अंदाजा लगा लेता था कि देखिए साहब यहां स्वच्छता नहीं है। लेकिन अब जब ये पूरा कूड़ा कलेक्ट होकर के ट्यूब्स में बन करके और उस प्लांट में जाएगा, तो अब प्लांट वहां पर इसका उपयोग करेगा चारकोल बनाने में, कंपोस्ट बनाने में, वहां से सीएनजी बनाने में, उससे पावर जो बनेगी, बिजली जो बनेगी, इन सब के लिए इसका उपयोग हो जाएगा। और इसके बदले में
नगर निगम गोरखपुर को अगले 25 वर्ष के अंदर 600 करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी होने जा रही है। यानी आम के आम और गुठली के दाम। आपको कूड़ा प्रबंधन के कार्य के लिए अपने खर्चे से जो प्लांट लगाते और उसको चलाने में जो खर्चा आता, उससे आपकी बचत हो गई। आपको केवल कूड़ा का कलेक्शन करना है और उसको वहां तक पहुंचाने में मदद करना है। बाकी प्लांट चलाने की जिम्मेदारी एनटीपीसी की, वहां के सारे खर्चे की व्यवस्था एनटीपीसी की। केवल एनटीपीसी को उस प्लांट को चलाने के लिए 500 टन कूड़ा प्रतिदिन चाहिए। अकेले गोरखपुर के अंदर ही, महानगर के अंदर ही 500 टन कूड़ा निकल जाता है। अगर हम फिर पिपराई, चौरी चौरा, पीपीगंज, कैंपियरगंज, सैजनवा, उनवल, गोला, उरवा बाजार, बढ़लगंज, इन सभी अन्य नगर निकायों को देखेंगे तो इन सभी नगर पंचायतों से भी जो कूड़ा आएगा यह 200-250 टन के आसपास आएगा। इन सभी को अगर हम कलेक्ट करके इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के साथ जोड़ सकेंगे तो सभी नगर निकाय साफ सुथरे दिखाई देंगे और नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को हम जमीनी धरातल पर उतारने में सहायता मिलेगी। और जो कोई भी गोरखपुर आएगा, एक तो उसके सामने अच्छा मैसेज होगा। अगर वो वाराणसी की तरफ से आ रहा है तो बढ़लगंज में कूड़ा नहीं दिखेगा, एकला में कूड़ा नहीं दिखाई देगा, नौसड़ में कूड़ा नहीं दिखाई देगा, लखनऊ की ओर से आ रहा है तो सैजनवा में कूड़ा नहीं दिखाई देगा, या फिर कहीं इधर आपका देवरिया की तरफ से आ रहा है तो चौरी चौरा में कूड़ा के दर्शन नहीं होंगे, कुशीनगर की ओर से आ रहा है तो नंदानगर के पास आपको कूड़ा के दर्शन नहीं होंगे, महाराजगंज की तरफ से आ रहा है तो गुलहरिया के पास कूड़ा के दर्शन नहीं होंगे, पीपीगंज की ओर से आ रहा है तो वहां पे आपको महेसरा में कूड़ा के दर्शन नहीं होंगे, बल्कि एक साफ और सुंदर गोरखपुर दिखाई देगा। तो यह हमारी शहर की पहचान होगी और उस पहचान से गोरखपुर के नागरिकों के प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव पैदा होगा। एक स्वच्छता में आपकी पहचान, दूसरा आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। यहां का पैसा बचत होगा तो उसको विकास के विभिन्न कार्यों में उस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, बिजली की बचत करने के लिए एनटीपीसी के माध्यम से जितने भी नगर निगम और सरकारी भवन होंगे वहां पे अपने खर्चे से सोलर पैनल लगाया जाएगा और सोलर पैनल से यानी जो बिजली पैदा होगी उस बिजली से जितना आप जलाएंगे उतने का ही आप पैसा देंगे। शेष जो अतिरिक्त बिजली उससे बनेगी उसका पैसा एनटीपीसी अपना काटेगा, प्लांट लगाने का काटेगा। यानी यह भी एक बड़ा कार्य गोरखपुर नगर निगम के लिए, गोरखपुर के सरकारी भवनों के लिए आज एनटीपीसी इस कार्य को कर रहा है। एनटीपीसी को इस अभिनव प्रयोग के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और तीसरा, नगर निगम की ओर से विकास के, नगर निगम में विकास की 234 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। गोरखपुर में पार्षदों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो प्रस्ताव समय समय पर आए हैं अलग अलग योजना के, वे स्मार्ट सिटी मिशन में होंगे, यहां पे वित्त आयोग के सिफारिशों से संबंधित होंगे, अन्य विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े हुए होंगे जो गोरखपुर की बुनियादी सुविधाओं को पूरा करते हैं। नगरीय क्षेत्र में व्यक्ति इसीलिए बसता भी है, उसको अच्छी सड़क मिल सके, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो सके, स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिल सके, अच्छा व्यवस्था मिल सके, सिटी फॉरेस्ट को हम डेवलप कर सकें, केवल कंक्रीट के ही भवन न हो बल्कि अपना सिटी फॉरेस्ट भी हो। इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर 234 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है।
जिसमें गोरखपुर का एक मियावाकी फॉरेस्ट, घना जंगल, सिटी के अंदर, सिटी से जुड़ा हुआ यह नगर क्षेत्र में 1 लाख वर्ग मीटर में यह डेवलप करने का कार्यक्रम हो रहा है और इसका भी स्थापना का कार्यक्रम आज हो रहा है। एक केयर सेंटर की स्थापना, जो बुजुर्गों के लिए केयर सेंटर की स्थापना कार्य, जोनल कार्यालय की स्थापना, फूड स्ट्रीट की स्थापना इंदिराबाल बिहार के पास और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC, सिटी के अंदर जितने भी चौराहे हैं, मुख्य मुख्य मार्ग हैं, CCTV से कवर होंगे। वहां की व्यवस्था ट्रैफिक का ऑटो मोड पर संचालित होगा, लेकिन अगर कहीं किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, कोई चोरी डकैती डालने का प्रयास किया, तो CCTV कैमरे में सब कुछ कैद होता रहेगा। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि मैंने ये नहीं किया है, वो तो कैमरा सब कुछ बोल देगा, सब कुछ बता देगा और वे सभी चीज एक जगह से मॉनिटर की जा सकती हैं। वह भी आज नगर निगम के द्वारा उसकी स्थापना का कार्य किया जा रहा है। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर की स्थापना, आवारा कुत्ते होंगे, स्ट्रीट डॉग होंगे या अन्य जो इस प्रकार के जानवर होंगे, उनके कंट्रोल करने की व्यवस्था, सड़क और नालियों की व्यवस्था, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना और अन्य तमाम कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक अभिनव कार्यक्रम के साथ आज गोरखपुर स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करके नगरीय विकास का एक मॉडल के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। वास्तव में गोरखपुर ने पिछले 6 वर्ष में एक लंबी दूरी तय की है। इससे पहले गोरखपुर आने में कोई व्यक्ति इसलिए संकोच करता था, कहता था साहब आएंगे जाम में फंस जाएंगे। आज भाइयों बहनों, गोरखपुर में सभी प्रमुख मार्ग 4 लेन 6 लेन की हो चुकी है। अन्य मार्गों को भी उस रूप में बदलने की कार्रवाई चल रही है। जैसे आपने देखा होगा, गोरखनाथ मंदिर के पूर्वी गेट से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज तक और मेडिकल कॉलेज तक का मार्ग अब 4 लेन में बदल चुका है। एकदम सिंगल लेन का मार्ग था, आज 4 लेन में आप जाएंगे। जिस दूरी को तय करने में पहले आधा घंटा लगता था, आज उस दूरी को मात्र 5 मिनट में आप तय कर देंगे। समय की भी बचत होगी, लेकिन साथ साथ विकास की ढेर सारी संभावनाएं उस रूट पर बदलती हुई, बनती भी दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही अन्य मार्गों पे भी कार्य हो रहे हैं। हमें विकास की सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज ये गोरखपुर की पहचान बन रही है। अच्छी सड़कें, जल निकासी, आपने देखा होगा 3 वर्ष पहले तक एक बारिश पड़ती थी, अगर 1 घंटा बारिश पड़ गई, आधा गोरखपुर जलमग्न हो जाता था। 2-2, 3-3 दिन तक पानी भरा रहता था। लेकिन आज गुड़दोहा नाले के विकास के साथ जिस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, गोरखपुर के नाले और नालियों की सफाई करके समय से उसको तैयार किया जाता है। परिणाम है गोरखपुर में अब जल जमाव की संभावना कम है और जैसे जैसे ये सभी परियोजनाएं मूर्त रूप लेंगी, आप देखेंगे कि गोरखपुर में जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार से गोरखपुर के अंदर एक एक करके समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी गोरखपुर में स्वास्थ्य की सुविधा का अभाव था, मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं अस्वस्थ था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज न केवल गोरखपुर के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के एक बड़े भूभाग के लिए स्वास्थ्य का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और बाल विभाग भी जिस तेजी के साथ वहां भवन बना है, वह तो हम सबके सामने है ही। एम्स गोरखपुर का निर्माण भी आज होने के बाद विकास की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी है। फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, ये सभी एक नई पहचान गोरखपुर को दे रहे हैं और इस नई पहचान के साथ गोरखपुर के प्रत्येक वासी का जुड़ना उतना ही महत्वपूर्ण होगा और उसी दृष्टि से आज ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। मैं शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि पर गोरखपुर को मिल रहे इतने ढेर सारे उपहार के लिए, चाहे वह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनटीपीसी के साथ एमओयू का एक कार्यक्रम, सरकारी नगर निगम और सरकारी भवनों में
सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई के लिए एनटीपीसी को धन्यवाद देता हूं। नगर निगम की इस पहल का अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर वासियों को इसका जो लाभ मिलेगा, एक सोलर सिटी के रूप में गोरखपुर की पहचान बनेगी, एक स्मार्ट सिटी के रूप में गोरखपुर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन सभी कार्यों के लिए गोरखपुर वासियों को बधाई देते हुए 234 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए भी जगत जननी मां भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की सोच के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।